हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगले 72 आवर्स तक किसी भी टाइम इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे जिसके साथ आप अटैचमेंट फील करते हैं, यानी कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आपको अच्छा लगता है देखना, उसी एनर्जी के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के नाम से पुकारें। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना देव मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी जो करंट एनर्जीज है वो क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर लिब्रा की करंट एनर्जीज या करंट फीलिंग्स, जो भी आप कहना चाहें, क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो लिब्रा जो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानियां, काफी परेशानियां हैं, काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस है। तो आपको लग रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी दिक्कतें हैं, तो इसलिए आप जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रिश्ते में बढ़ना चाहिए या रिश्ते को खत्म करना चाहिए, जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, जगल कर रहे हैं, जिगजैग कर रहे हैं। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव, परेशानी है, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप बात कर रहे हैं ना तो वो बातें कर रहे हैं। काफी जितना आपको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, बिगनिंग करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, तो उतना ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको ध्यान में बैठना चाहिए ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, मार्गदर्शन कर सके कि रिश्ते में क्या जरूरी है, रिश्ते को खत्म करना जरूरी है या रिश्ते को आगे बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे उन्हें तोड़ लिया और जब चाहे उन्हें छोड़ दिया। तो अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको स्टैंड लेने में इजी होगा, आसानी होगी। और जो रिश्ता, जो मनमुटाव, जो परेशानी चला हुआ है, तो आपको महसूस हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके या तो जो बातें इमोशनल लेवल पर बातें हो ही नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो अगर धीरे धीरे करके आप उनसे बातचीत करना शुरू करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है बातचीत होनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। अगर सचमुच वो उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, उनके पार्टनर उनसे प्यार प्रेम करते हैं, तो वो अपने पार्टनर का भी वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे, या फिर वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को उनका वेट और इंतजार करना चाहिए ताकि वो अपने आप को हील कर सके और पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ सके, बातचीत करना शुरू कर दें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो रिश्ता जगल कर रहा है, जो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो वो इसमें डिसीजन ले सके। या तो रिश्ते को खत्म करना है या आगे बढ़ाना है, क्या करना है, तो सोच विचार करके उसको समझ सके कि उन्हें क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है। तो वो चाहते हैं कि या तो वेट करें या फिर धीरे धीरे करके
बातचीत करनी शुरू कर दें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो सब चीजें ठीक हो जाएं और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन रही है, चाहे वो माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो उन्हें उनके दोनों रिश्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है। हो सकता है कि कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो और वो या तो आपसे प्यार करता है या तो आपके पार्टनर से प्यार करता है, ताकि वो दोनों के बीच में उलझने पैदा कर सके, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सके और वो इस रिश्ते में आ जाए। तो जो है आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि उन्हें उन चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। और अगर वो थर्ड पार्टी में भी है तो कोई भी परेशानी, जो भी दुविधा है, उन चीजों को अगर पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं और नए सिरे से डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और सामने वाला भले ही चाहे माफी ना भी देता हो, लेकिन दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जिस चीज के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश अगर नहीं करेंगे और सोच विचार करके, एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे की भावना को समझते हुए जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को नहीं चलाना चाहिए, रिश्ते को थोपना नहीं चाहिए, ना तो उनको ना तो उनके पार्टनर को। दोनों अगर आपस में बातचीत कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो रिश्ता जो है कामयाब होगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। और उन चीज़ों को, पुराने बैगेजेस को, पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता जो है कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, देखते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा इसका आउटकम बता रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, आपको इस रिश्ते में, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ये ना तो पूरी तरह से क्लोज हो रहा है, ना तो ओपन अप हो रहा है। तो अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर देते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर उसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम वर्क करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है, फिर से ग्रोथ, सक्सेस आ सकता है। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी वो खत्म हो सकती हैं और रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और जो आगे जाकर रिश्ते को जोड़ा जा सकता है, जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर एक फैमिली, एक परिवार की तरह शादी विवाह का भी वो सोच सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। और जिसको लग रहा है कि इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, तो उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, उनको लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो वो जो है इस रिश्ते से
जो है एक दूसरे से बातचीत करें और इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। इस रिश्ते से लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए उन लोगों को जो है जिन्होंने डिसाइड ही कर लिया है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो जो है उन्हें वेट नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जो चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ें तो अपना टीम वर्क करें, टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, उनकी मेहनत जो है रंग लाएगी, कामयाबी मिलेगी और फिर से जो रिश्ता अधर में लटका हुआ था, क्रॉस मार्ग पर था, कंप्लीट हो सकता है और जो है सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। देखते हैं। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, इस रिश्ते से अलविदा कर सकते हैं। आपको मुंह मोड़ कर देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं या जॉब बिजनेस की तरफ जिस डायरेक्शन में भी आप जाना चाहें जा सकते हैं। और आपको लग रहा है कि ये रिश्ता उन्हीं के लिए है, वो हर तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक दूसरे के सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। तो वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। अगर बिगिनिंग कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं और उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, तो जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ था, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, तो उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकालते हुए आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, हीलिंग करते हैं, या किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु की, या घर में कोई बड़ा बहन भाई, कोई बुजुर्ग माता पिता है या कोई भी है, उनकी मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है और जो है लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। तो आपको एनर्जी और एफर्ट लगाने की जरूरत है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आपको नहीं लगता, नहीं जम रहा है रिश्ता, तो उसको रिश्ते को छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और जिनको लग रहा है कि ये उनके लिए सोलमेट है, उनको इसी रिश्ते में रहना है, तो वो एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, उनके लिए रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो 12 की 12 राशियां उसमें उनका साथ देंगी। तो क्योंकि ये जो पर्सन है काफी आध्यात्मिक पर्सन हो सकता है, या तो आप या तो आपके पर्सन धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार आगे बढ़ते हैं, वो किसी के साथ धोखा या चीटिंग नहीं कर सकते। तो जो भी आप जैसा भी चाहें उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए ताकि बिल्कुल क्लियर हो सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग वीडियो को ओपन कीजिए और आगे बढ़िए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप जो है अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन करके जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर देख सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने, पीसफुल रेजोल्यूशन। और तो यूनिवर्स जी आपको नॉट द राइट टाइम, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो फिलहाल आपका समय चला हुआ है वो एकदम परफेक्ट, एकदम ठीक नहीं था। तो अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उन चीजों को लेट गो कर देंगे, अलविदा कर देंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई सोच के साथ इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर इसका दोबारा से शुरू करते हैं रिश्ते को, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, तो इसका जो है पीस, आप शांतिपूर्वक इस अपना एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं तो इसका रिजल्ट भी आपको शांतिपूर्वक ही मिलेगा।
शांति वाला मिलेगा, यानी कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। तो अपना जो है, अगर आप इसका रिजल्ट पॉजिटिव चाहते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए और अपनी एनर्जी एफर्ट के साथ आगे बढ़िए। आपको जो है इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, शांतिपूर्वक मिलेगा, जो आपको अच्छा लगेगा। चाहे वो रिश्ता खत्म करना है या रिश्ता आगे बढ़ाना है, जो जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका रिजल्ट उसको मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।